वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस। ऑनलाइन स्टडी के हमारे इस नए चैनल में हम फिजिक्स की क्लास 12th की फिजिक्स का हम चैप्टर नंबर 10 कराने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा। और इससे पुराने वाले हमने लेक्चर में इसका पहला पार्ट करा दिया है, जिसमें हमने इस जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो बता दिया है कि भाई अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, कितने टाइप की होती है, और IRMS VRMS इन सब के बारे में हमने डिस्कशन कर दिया है। तो पहले उसको जाके देखिए, उसके बाद इसको देखिए। अगर नहीं देखा तो भी ये भी चल जाएगा, यानी इस वीडियो को ध्यान से देखना। और अगर इसको ज्यादा अच्छी तरीके से समझना है तो इससे पुराने वाले वीडियो को देखिए और उसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और इसको भी शेयर कीजिए। अब इसके बाद हम अपना नया, इसको जितने से ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि जितना ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे हमारे उतना ही हम अच्छा कंटेंट लाएंगे। तो चलो हम अपने वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। तो पहला है बेसिक इंट्रोडक्शन, जो हमने करा दिया है पिछले वाले लेक्चर में। उसमें हमने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था। अब इस टॉपिक में, यानी इस टॉपिक में जो आज ये टॉपिक कराया जाएगा उसमें हम जो बेसिक इंट्रोडक्शन कराया है उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे। तो आ जाइए, रेडी हो जाइए, हम अपने न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, जिससे आपको जो पुराने लेक्चर की थ्योरी है उसको समझ में आ जाए कि भाई इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो आ जाइए, पहला क्वेश्चन ये है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्ट था, किसी अल्टरनेटिंग करंट में अल्टरनेटिंग वोल्टेज का फॉर्मूला क्या दे रखा है, 50 sin 150t प्लस जाई। वोल्टेज है, वी यानी वोल्टेज, वोल्टेज का फॉर्मूला वो होता है। और हमें क्या फाइंड करना है, VRMS यानी वर्ग माध्य मूल मान वोल्टेज का। और क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है वो लिख लीजिए। हमें दे रखा है V बराबर 50 sin 157t प्लस जाई, और वोल्टेज, वोल्टेज की यूनिट होती है। तो हमें ये फॉर्मूला किसका दे रखा है, वोल्टेज का दे रखा है। और इससे पुराने वाले लेक्चर में हमने पढ़ा है कि वोल्टेज का एक जनरल मानक फॉर्मूला होता है, V इक्वल्स टू V मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस जाई, यानी टी के साथ ओमेगा आता है, जाई किसी में आ जाता है किसी में नहीं आता, वो डिपेंड करेगा, वोल्टेज होता है। तो ये जनरल फॉर्मूला होता है। और हमें दे रखा है ये वाला फॉर्मूला। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इन दोनों को कंपैरिजन करो, इन दोनों को कंपैरिजन करो। तो आप कंपैरिजन करने से पाएंगे तो V मैक्स किसके बराबर होगा, 50 के। ऑब्वियसली कंपैरिजन से देख सकते हो, साइन के फंक्शन के आगे क्या है, 50 है इधर, और इधर क्या V मैक्स है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो V मैक्स कितना आ जाएगा हमारे पास, V मैक्स आ जाएगा 50, V मैक्स 50 आ जाएगा। और हमें फाइंड क्या करना था, IRMS। तो इससे पुराने वाले लेक्चर में मैंने बताया है कि इन दोनों के बीच में मैंने एक रिलेशन फाइंड किया था, बताया था, पूरा प्रूव करके बताया था। तो वो रिलेशन होता है VRMS, क्या होता है, VRMS होता है V मैक्स डिवाइडेड बाई रूट 2, V मैक्स डिवाइडेड बाई रूट 2। V मैक्स की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 50 होती है। कितनी होती है, 50 वोल्ट, सॉरी वोल्ट भी आएगा, यूनिटी भी आएगी, लिखना जरूरी होता है, ये फिजिक्स है। तो V मैक्स की जगह मैं 50 रख दूंगा बाई रूट 2। अब ये इसका आंसर आ गया। अब इसको डिवाइड कर लेना, कैलकुलेशन वाला पार्ट है। तो ये किसका आंसर हो गया, हमारा ए का पार्ट का आंसर हो गया ये। अब हम आते हैं बी पार्ट पे। किस पे आते हैं हम, बी पार्ट पे। बी पे हमें क्या क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी, एफ फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, एफ। तो अब इन दोनों को कंपैरिजन करो। हमने V मैक्स का 50 से कर लिया। अब साइन के अंदर फंक्शन है ओमेगा टी, टी के साथ क्या जुड़ा है इधर 157, इधर क्या जुड़ा है ओमेगा। तो यानी टी के साथ 157 और टी के साथ ओमेगा भी है। तो ओमेगा किसके इक्वल होगा, ऑब्वियसली फ्रेंड्स 157 के। तो यहां कंपैरिजन करने के बाद क्या आएगा, ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा, 157 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी। क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी। तो हमने 11th क्लास में फिजिक्स में पढ़ा था कि ओमेगा और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन होता है। दैट इज ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई एफ होता है। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ। एफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, तो ओमेगा की जगह हम 2 पाई एफ रख देंगे इधर। तो 2 पाई एफ इक्वल्स टू 157 कर देंगे, 157 कर देंगे। तो अब बस कुछ बाकी नहीं है इसमें, तो सॉरी, अब हमें क्या चाहिए, फाइंड एफ फाइंड करना। तो 2 पाई का नीचे डिवाइड कर देंगे, 2 पाई का नीचे डिवाइड कर देंगे, तो 157 बाई 2 पाई। अब इसको कैलकुलेशन तुम करना, ये एच जेड, क्योंकि इसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। तो ये हो गया अपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सो अब हम एक जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं करंट का। ये फॉर्मूला होता है, हमें पता है, बराबर आई मैक्स साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी वोल्ट करंट में होता है ना, करंट का है तो एम्पियर में होगा ये। तो अब हमें क्या चाहिए, क्या दे रखा है, शिखर मान का कितना दे रखा है, √3/2 करंट का मान। तो हम क्या लिख देंगे, जैसे इसमें आधा दे रखा था तो 1/2 कर दिया था, ऐसे इसमें √3 दे रखा है तो आई मैक्स का कितना हो जाएगा, आई मैक्स इंटू √3/2, यानी आई मैक्स का √3/2 के बराबर है। तो आप ये सिंपल देख के भी सोच के भी कर सकते हो, एक जनरल रीजनिंग टाइप का है, सोच सकते हो √3/2 गुना है तो आई मैक्स √3/2 हो जाएगा। और इधर आई मैक्स साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। अब आई मैक्स से आई मैक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर √3 आएगा, इधर साइन का फंक्शन है, जैसे इसमें हटाने के लिए हमें साइन का फंक्शन हटाने के लिए इधर भी साइन लाना पड़ा था, तो हमें यहाँ भी लाना पड़ेगा। तो हम जानते हैं √3/2 साइन किसकी वैल्यू होती है, साइन π/3 की वैल्यू होती है, यानी 60 डिग्री की वैल्यू होती है, हमें पता है पाई √3/2। और इधर क्या है साइन ओमेगा, ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2π/T इंटू स्मॉल टी। हमें स्मॉल टी की वैल्यू फाइंड करनी है। टी है यहाँ पे आवर्तकाल, टी क्या है, आवर्तकाल, टी आवर्तकाल होता है। तो साइन से साइन कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, π/3 बराबर 2π/T इंटू टी बचेगा, 2π/T इंटू टी बचेगा। अब पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा, टी इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, T/3, और ये 2 ऊपर गुणा में तो नीचे डिवाइड में चल जाएगा 2, दैट इज स्मॉल टी। सो स्मॉल टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, T/6, यानी आवर्तकाल की 1/6 होगी, आवर्तकाल की 1/6 वैल्यू होगी, जिसपे ज्यावक्रीय धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट का मान उसकी पीक वैल्यू का √3/2 होगा। सो दिस क्वेश्चन इज फिनिश्ड। सो अब अगला क्वेश्चन ये है हमारा कि कोई 50 हर्ट्ज आवृत्ति फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी दे रखी है, 50 हर्ट्ज दे रखी है। तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली अल्टरनेटिंग करंट को शून्य से मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है वो हमें फाइंड करना है। तो हमें इसमें कुछ आइडिया तो लग नहीं रहा, सिर्फ फ्रीक्वेंसी दे रखी है और शून्य से मैक्सिमम तक पहुंचने में समय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक इसका ग्राफ बना लेंगे। भाई करंट का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, अल्टरनेटिंग करंट का हमने फिर आने वाले लेक्चर में पढ़ा है कि उसका होता है ज्यावक्रीय, यानी साइन का फॉर्म में होगी, यानी साइन के रूप में होगी, इस टाइप की होगी, ऐसे इस टाइप की होगी। अब ये पूरा एक सर्कल हो गया, इसके बाद वापस यही वैल्यू ऐसे रिपीट कर जाएगा, फिर वापस वही, यानी एक पूरा चक्कर यहाँ हो गया। पूरे चक्कर को क्या कहते हैं, पूरे चक्कर एक पूरे आवर्तकाल के बराबर होता है, टी टाइम के बराबर होता है। तो हमें दे रखा है जीरो से, कहां से, जीरो से मैक्सिमम तक। तो जीरो कहां पे, यहाँ पे, और मैक्सिमम कहां तक आ रहा है, मैक्सिमम यहाँ पे आ रहा है, इसके बाद वापस कम हो रहा है, फिर जीरो जा रहा है, फिर नीचे की तरफ मैक्सिमम जीरो। तो हमें जीरो से मैक्सिमम यानी यहाँ तक का टाइम ज्ञात करना है कि कितने समय में पहुंचेगी। तो हमें पता है ये आवर्तकाल के बराबर है, ये आवर्तकाल है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, ये भी बराबर, ये भी इक्वल है, सिमेट्री से देख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, T/2 हो जाएगा। और फिर ये T/2 है तो ये इसका मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट क्या इसके बराबर हो जाएगा, इसका भी आधे के बराबर हो जाएगा, यानी T/4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, T/4 हो जाएगा। हमें पता है ये किसके बराबर होगी, T/4 के बराबर होगी। तो अब हमें टी के फॉर्म में, तो आवर्तकाल के फॉर्म में पता चल गई, लेकिन हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें आवर्तकाल की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। भाई आवर्तकाल क्या है, और उसमें 4 का डिवाइड कर देंगे। तो हमें पता है कि जो आवर्तकाल होता है वो फ्रीक्वेंसी का व्युत्क्रमानुपाती होता है, फ्रीक्वेंसी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो टी बराबर 1/f, एफ की वैल्यू हमें 50 दे रखी है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/50 हो जाएगा, 1/50 हो जाएगा। अब इसके बाद हम कर लेंगे जो भी आंसर होगा, क्या होगा, अब टी बराबर 1/50 होगा। और हमें क्या चाहिए, अब टी में किसका डिवाइड करेंगे, टाइम कितना आ रहा है हमारे पास, टाइम किसके बराबर आ रहा है, वो आ रहा है हमें T/4 के बराबर, T/4 के बराबर। हमने देखा कितना टाइम लगा हमें पहुंचने में, T/4 आवर्तकाल का चौथाई। टी की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, आवर्तकाल की 1/50 दे रखी है, और उसमें किसका डिवाइड कर देंगे, 4 का डिवाइड कर देंगे, तो नीचे 4 से गुणा हो जाएगा, तो 1/200। अब इसको डिवाइड कर लेना, कुछ सेकंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेकंड। अब इसको आगे अगर पॉइंट में लिखना चाहो तो 0.005 सेकंड आंसर। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि किसी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति हमारी कितनी देर की है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती वोल्टता, यानी ऑब्वियसली ज्यावक्रीय अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, अल्टरनेटिंग वोल्टेज के बारे में बता रखा है। तो उसकी वर्ग माध्य मूल मान क्या दे रखा है, यानी VRMS, वोल्टेज है तो VRMS हो जाएगा, करंट होता तो IRMS हो जाता। तो उसकी वैल्यू दे रखी है 200
√2 वोल्टेज दे रखी है। तो इसकी तात्क्षणिक वोल्टता का हमें इक्वेशन ज्ञात करनी है। हमें इक्वेशन ज्ञात करनी है किसके रूप में? टी के रूप में। तो सबसे पहले हमें यानी वी की वैल्यू, हमें वी की जो समीकरण होता है ना, जैसे कोई समीकरण 2x + 3y = 5, ये मैथ में होता है, ऐसे ही इसमें वोल्टेज वाला होगा। ये फिजिक्स है तो फिजिक्स में ऐसे ही समीकरण होगा जिसमें v की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। डिफरेंट टी के फॉर्म में पूछी है, यानी t का वैल्यू रखेंगे तो हमें v की वैल्यू आएगी। जैसे हम मैथ में पढ़ते हैं 2x + 3y = 5, x की वैल्यू रखते हैं y की आती है, ऐसे इसमें t की वैल्यू रखने पे v की वैल्यू आनी चाहिए। हमें ऐसा फॉर्म बनानी है। तो सबसे पहले हम जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं। v = Vmax, क्या v मैक्सिमम sin ω t होता है, हमें पता ही होता है sin ω t वोल्टेज होता है। हमें सिर्फ किसकी, अभी तो ये Vmax का भी आ रहा है, ओमेगा भी आ रहा है, टी भी आ रहा है, हमें सिर्फ टी चाहिए, यानी ओमेगा और Vmax की वैल्यू रखनी है। तो हमें हमें VRMS दे देगा, ये होता है। तो इससे हम Vmax निकालेंगे, क्योंकि हमें इसकी जो है इसका समीकरण निकालना है किस फॉर्म में, इस क्वेश्चन में देखा टी के रूप में सिर्फ। तो Vmax की हमें वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। तो Vmax क्या होता है? Vmax होता है VRMS × √2, क्योंकि VRMS की वैल्यू बताई थी, Vmax को √2 से डिवाइड कर देंगे तो VRMS आ जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट वैसे गुणा कर दिया, तो VRMS × √2 हो जाएगा। तो VRMS क्या दे रखा है हमारे पास दे देगा 200√2, और इसको √2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 400 वोल्ट। 400 वोल्ट आ गया, यानी Vmax की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 400 वोल्ट। क्या आ गई? 400 वोल्ट आ गई। अब हमें ओमेगा भी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें? ओमेगा। तो वो इधर करते हैं, ओमेगा फाइंड करना है। क्या करना है हमें? फाइंड। अब ओमेगा भी फाइंड करना है। हमें क्या दे रखा है? फ्रीक्वेंसी दे रखी है। मैंने इससे पुराने वाले क्वेश्चन में कई में करा रखा हूँ। ओमेगा फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन क्या होता है? ओमेगा = 2πf होता है। 2πf होता है। f हमारे पास 50 दे रखे, तो f की जगह यहाँ 50 लिख दो। 2π × 50 हो जाएगा। तो 2 को 50 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो 100π क्या आ जाएगा? 100π रेडियन पर सेकंड, जो भी यूनिट यूज कर सकते हैं। तो 100π हो गया। अब ओमेगा की वैल्यू इधर रख दो, इधर Vmax की रख दो, तो आंसर आ गया हमारा। v = Vmax की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? 400, और साइन ओमेगा क्या था हमारे पास? 100π, 100π, और टी चल ही रहा है। ये क्या हो? वोल्टेज। अब आप देख सकते हो कि ये किसके रूप में आया है? वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास, प्रत्यावर्ती वोल्टता की वैल्यू किसकी फॉर्म में? हमारी टी की फॉर्म में। टी की वैल्यू रखो, v की वैल्यू आएगी, क्योंकि ये सब तो बाकी सब तो कांस्टेंट है। टी की वैल्यू 1 रखो तो 400 sin 100π, 100π की वैल्यू होती है 0, तो t = 1 पे 0 वैल्यू हो जाएगी वोल्टेज की। तो ये हमारा आंसर हो गया। सो गाइस, आज का टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। तो अब अगला हम टॉपिक आगे कराएंगे। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और ये हमारा नया इनिशिएटिव है ऑनलाइन स्टडी के फॉर्म में, ऑनलाइन स्टडी के चैनल पे। तो आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना बढ़िया कंटेंट आएगा, और इसके अलावा आपको और अदर टाइप के वीडियो मिलेंगे, जैसे जस्ट लाइक CSAT या UPSC में आते हैं कुछ रीजनिंग टाइप के, बैंकिंग और भी अलग तरीके के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे या क्वेश्चन कराए जाएंगे। अभी ये 12th का था, अब आगे अगर आप जितना ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाओगे उतना अच्छा रहेगा सबके लिए। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।